लेकिन मैंने जो किया है उसको हम कहते हैं कि मैंने किया है, जो नहीं किया है तो हम ताल ठोक के कहते हैं कि भाई जो कमी नहीं किया बात क्या करेगा। इसके लिए आपको पूछने की जरूरत क्या है। मैं तो चुनौती देता हूँ कि जो हमारे विरोधी हैं कहीं मंच लगा के हमारे सामने बैठ जाएं, कागज पत्र लेके बैठे और हमको बता दे कि कौन काम वो किए हैं, कौन काम हम किए हैं। फोटो खिंचाने से होगा यार। ट्विटर पर चले जाइए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, मैंने क्या किया है नहीं किया है, कैसे मैं वकालत करता हूँ, ये चीज़ दिखेगा। ये दिखता है, हमारे विरोधी को खास करके दिखता है। अरे भाई हम तो पूर्व विधायक को चुनौती देते रहते हैं, बार बार कहते हैं कि भाई आप 5 साल विधायक रहे हैं, कभी आपके फेसबुक साइट पर, कभी सोशल मीडिया पर दिखना तो चाहिए ना कि आपने सदन में क्या क्या बोला है। उस अस्पताल के लिए आपने कौन सा क्वेश्चन किया। छठ का मौका है और पंचायत समिति के लोगों को धन्यवाद है कि आज हम लोग बिरता टोला में, हीरापुर में, तेल्हारा में, आपके यहाँ बरेवा में, इसके बाद जमुआ में, इसके बाद भगवानपुर में, बखरी खजूर में और रामजी दुबे टोला में, इतनी जगह आज हम लोग छठ घाट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये शिलान्यास नहीं है, ये बना हुआ चीज़ है, नया जो बना है उसका उद्घाटन है। फिर कल भी हम लोग रखे हैं, परसों भी रखे हैं, चूँकि लगभग 22-23 स्नान घाट जो निर्मित हो चुका है उसका हम लोग करने जा रहे हैं और कुछ पहले से बन चुका है। चूँकि इसका महत्व है, इसका तो यूज साल भर है, स्नान घाट के रूप में होता है और छठ के दिन इसका यूज छठ घाट के रूप में होता है। लेकिन छठ वाले लोगों का इसका बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है, चूँकि अर्घ देने के समय में इसका बहुत उपयोग हो जाता है। बाकी 364 दिन तो आम जनता इसका उपयोग करता है। इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद है जो लोग भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। और प्रमुख जी किरण चौधरी जी नहीं है, उनके प्रतिनिधि हैं उपेंद्र जी, स्थानीय हम लोग के पंचायत समिति हैं, सरपंच साहब हैं, सभी लोग को शुक्रिया है और आगे भी अच्छा काम होता रहे। कहाँ पे उद्घाटन होगा? और इसके बाद हम लोग चलेंगे जमुआ, भगवानपुर, बखरी, रामजी दुबे टोला। उसके बाद ग्रहण हो जाएगा। कै बजे ग्रहण है? 4 बजे। तो उसके पहले हम लोग को समाप्त कर देना है, फिर कल शुरू करेंगे। एक इंटरव्यू में आपका काफ़ी वायरल हुआ वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से, कुछ आपके जो विरोधी है वो फेसबुक पे ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विधायक जी क्रेडिट ले रहे हैं जो अस्पताल वाली बात है, इस पर क्या? देखिए एक चीज़ बताते हैं आपको, कुछ लोगों को पढ़ने लिखने का समय नहीं मिलता है और न तो उनको पढ़ने का समय है, न उनको जानकारी प्राप्त करने का समय है। वो केवल यही 3-5 में रहते हैं। ये आप अवगत हैं कि मतीउर रहमान साहब के टाइम में ढाका में रेफरल अस्पताल बना था। मतीउर रहमान साहब, हमसे उनकी मित्रता नहीं थी, राजनीतिक दूरी थी, लेकिन मतीउर रहमान साहब के समय में रेफरल अस्पताल हुआ था। तो उपलब्धि रहमान साहब को जाता है। अगर पवन जायसवाल कोई काम करेंगे तो उसकी उपलब्धि हमको जाएगा। ये पहले कितना बेड का हॉस्पिटल था, रेफरल अस्पताल कैसा था, इसकी स्वीकृति कब मिली? और स्वीकृति मिली होगी तो कागज़ में होगा कि पवन जायसवाल विधायक कब थे, 10 से 15 में थे। तो मेरे समय में जो स्वीकृति मिला वो कागज़ में होगा कि 10 से 15 में इसकी स्वीकृति मिली है। और इसके लिए क्वेश्चन कौन किया? अरे भाई हम तो पूर्व विधायक को चुनौती देते रहते हैं, बार बार कहते हैं कि भाई आप 5 साल विधायक रहे हैं, कभी आपके फेसबुक साइट पर, कभी सोशल मीडिया पर दिखना तो चाहिए ना कि आपने सदन में क्या क्या बोला है। उस अस्पताल के लिए आपने कौन सा क्वेश्चन किया, आपने किसी भी विषय पर कितना क्वेश्चन किया है। लेकिन हम तो सोए भी रहेंगे तो हम कह देंगे पत्रकार जी आप चलिए पवन जायसवाल खोल लीजिए, गूगल पे चले जाइए, मेरे ट्विटर पर चले जाइए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, मैंने क्या किया है नहीं किया है, कैसे मैं वकालत करता हूँ, ये चीज़ दिखेगा। ये दिखता है, हमारे विरोधी को खास करके दिखता है। इसलिए मैं जो किया हूँ नज़र के सामने है। और किन सफाई किसको हम देंगे भाई? जो लोग अनजान हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जो एकदम अनजान बन के जो मन में आता है बोल देते हैं, उनको सफाई देने की ज़रूरत क्या है? हम तो खुला किताब हैं कि मैंने अगर कोई प्रश्न किया और मेरे प्रयास से जो काम हुआ है वो ऑलरेडी कागज़ में दिखता है। ये बनावटी बात नहीं है। ये समय, ये अभी छठ घाट निर्मित हुआ है, ये अगर शुरू अभी के समिति राजा बाबू के समय में होता और ये काम अगर पूर्ण दूसरे के समय में होता, ये स्टार्टिंग भी महत्व रखता है कि शुरू कब हुआ है, ठीक है ना। इसलिए मैंने उसके लिए प्रयास किया है, मेरा किया हुआ प्रयास है। मैंने असेंबली में ऐसा बहस किया कि पूछना नहीं है, उसी का नहीं किया, जेलों का बहस किए थे कि अनुमंडल पर जेल होना चाहिए। आपको पता है कि ढाका में एसडीओ को बैठने के लिए जगह नहीं था, सामुदायिक भवन में अफसर बैठते थे, डीएसपी गोदाम में बैठते थे, आज 3 तल्ला बिल्डिंग में बैठते हैं। ट्रेजरी रक्सौल में नहीं खुला, पहले ढाका में खुल गया। 55 किलोमीटर दूर है मोतिहारी से रक्सौल,
और 26 किलोमीटर दूर ढाका में ट्रेजरी खुल गया था। ये सब हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों से पूछिए जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। देखिए वोट का मानक क्या होगा इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन मैंने जो किया है उसको हम कहते हैं कि मैंने किया है। जो नहीं किया है तो हम ताल ठोक के कहते हैं कि भाई जो कम ही नहीं किया बात क्या करेगा। इसके लिए आपको पूछने की जरूरत क्या है। मैं तो चुनौती देता हूँ कि जो हमारे विरोधी हैं कहीं मंच लगा के हमारे सामने बैठ जाएं, कागज पत्र लेके बैठे हैं और हमको बता दे कि कौन काम वो किया है कौन काम हम किया है। फोटो खिंचाने से होगा यार। मान लीजिए कि आप एक चीज़ बताइए ना कि मैं यहाँ आया तो मैं कहा ना कि पंचायत समिति को धन्यवाद है, धन्यवाद देना पड़ेगा। जो माध्यम होगा जो जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य के भी वार्ड हैं पीछे बैठे हैं, अगर ये नाला इनको बनाना है तो इनको पैसा मिलेगा तो ये बनाएंगे। सरकार ने इनको अधिकार दिया है। अभी सोलर लाइट लगेगा 10 ठो तो इनके वार्ड में लगेगा, हर वार्ड में 10 लगेगा। अब कोई विधायक कहे कि लाइट हम लगवा दिए तो बेवकूफ़ी है। काम जिसको जो सरकार ने अधिकार दिया वो करे, आप उसको सहयोग कीजिए, आप जस का भागीदार बनिए, लेकिन हकमारी नहीं कीजिए। तो कुछ हकमारी करने वाले लोग हैं, ठीक है ना, जो फ़ोटो खड़ा होकर खिंचा लेंगे। मानिए अभी मजर जी आए हैं पर्री से ही बगल में फ़ोटो खिंचा लें, अभियान बरेवा में घूमे कि हम ही काम कराए हैं। ये ठीक बात है क्या? ये भी समिति है। कुछ लोग को बीमारी है फ़ोटो वाला, इसलिए वैसे लोग की बात मत कीजिए। हमसे बात कीजिए एकदम कायदा कानून नियम के साथ बात कीजिए, और जो कहा है उसको कहिए कि असेंबली में आपने कब बोला था, कब बोले थे, कागज़ दिखाइए। छठ पूजा नज़दीक है, क्या कुछ क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहेंगे? पूरा ढाका विधानसभा क्षेत्र पूरा शांत विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के लोग सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करते हैं, ठीक है। जितने लोग बैठे हैं इसमें 50% मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं छठ घाट के उद्घाटन में। इसलिए पूरा ढाका विधानसभा क्षेत्र में सभी जनप्रतिनिधि सभी लोगों का सहयोग होता है, तब ये कोई महलूद, कोई जलसा, कोई छठ पूजा, कोई दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से बीतता है। इसलिए लोगों में जब बेहतर विचार है तो नेता को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमारे क्षेत्र के सभी लोगों का अच्छा सोच है और सभी पर्व जो है सादगी से लोग मनाएंगे, यही शुभकामना हम लोगों का।